सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार और समाधान विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 फरवरी 2026 तक स्वतंत्रता भवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन कृषि विज्ञान संस्थान के जेनेटिक एवं प्लांट ब्रीडिंग विभाग द्वारा किया गया, जबकि सह आयोजक के रूप में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस ने सहभागिता निभाई। सम्मेलन में भारत के 24 राज्यों सहित 7 से अधिक देशों से आए 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने कुल 9 प्रमुख विषयों पर मंथन किया, जिसमें जलवायु अनुकूल कृषि, जैव विविधता संरक्षण, नवीन फसल सुधार रणनीतियां, आणविक हस्तक्षेप, अत्याधुनिक तकनीकें, एकीकृत पोषक तत्व एवं कीट प्रबंधन, पशुधन सुधार तथा देश के कृषि पारिस्थितिक तंत्र के समग्र विकास जैसे अहम मुद्दे शामिल रहे। This should not be allowed to happen, and this is where the developing countries should work together. India took up this cause very significantly and was able to guide the best available science and appropriate ways of achieving the indigenous knowledge together, the target that COP30 has decided. Also, it spoke about the gender sensitivity approach with a view to integrating adaptation into relevant social, economic, and environmental policies and actions. This is where I think we have to think of the 9 theme areas which this conference is going to discuss will all fit into here, and therefore the national adoption plan is going to be impacted by your deliberations and your outcomes. And I will ask this, the moment you are able to come up with this, streamline and send it to the government for its consideration. कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर श्रवण कुमार सिंह ने सम्मेलन की रूपरेखा और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह मंच वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सेतु का कार्य करेगा। तो ये क्लाइमेट रेजिडेंट एग्रीकल्चर मतलब कि अब यहाँ सारे देश के, अब वो कह लीजिए स्वामीनाथन साहब तो नहीं हैं, उनके बाद जितने दिग्गज हैं इस देश के और विश्व स्तर के, वो सभी जुटे हुए हैं यहाँ पे। तो भगवान का आशीर्वाद है, मालवीय जी का आशीर्वाद है कि यहाँ सारे लोग 3 दिन खूब मंथन करेंगे कि क्या क्या किया जाए, कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें कमी कैसे हम कर सकते हैं। इसके बाद जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो हम कैसे उसको एड्रेस करेंगे। उस सारे ब्रांचेस, सारे थीम, हमारे 9 थीम हैं, 9 थीम को हम लोग वैरायटी से लेके पशुधन तक सबकी चर्चा हम करेंगे। और इससे एक पॉलिसी पेपर हम लोग डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, जिससे इस भारत सरकार को ये हम भेज सकें कि विश्व में क्लाइमेट चेंज पे हम क्या कर सकते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एक कम हो, और क्लाइमेट चेंज होने के बावजूद हम किस तरह से ऐसा काम करें कि विश्व को हम खाना खिला सकें, उत्पादन हमारा घटे नहीं, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हम खाना खिला सकें। उद्घाटन सत्र में कृषि विज्ञान जगत के कई दिग्गज मौजूद रहे। The challenges before us is not merely to sustain the production, but to ensure resilience, sustainability, and inclusivity in our agricultural system. The conference has provided an excellent platform for bringing together leading experts, innovators, and stakeholders from different parts of the country and globe to address the challenges. The scientific deliberations have highlighted that
climate resilient agriculture is now not a single technology or practice. कार्यक्रम में उपस्थित कृषि उत्पादक संघ के पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम के बारे में अपने विचार साझा किए। बीएचयू में जो 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, उसमें हम एफपीओ के लिए जो जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी फसलों का उत्पादन घट रहा है, तमाम चैलेंज समस्याएं आ रही हैं और इनका क्या वास्तविक निदान हो सकता है, उस तरह से यहाँ पर सीखने को और समझने को मिला है। और इस कारण से हमारे जो एफपीओ हैं, जैसे डीएसआर विधि है या मल्चिंग विधि है या जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने और उसके अनुसंधान में ये उपयोगी रहेगा। आज ये जो 3 दिन का ये यहाँ पर सेशन चला है, उसमें पर्यावरण हितैषी खेती कैसे की जाए, विषैले रसायनों या रसायन मुक्त खेती कैसे की जाए, उस पर यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है। और हम अपने एफपीओ के माध्यम से शून्य जोताई विधि से काम कर रहे हैं। शून्य जोताई विधि में धान, गेहूँ ये सब कर रहे हैं, जिससे कि जो ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन है वो कम होगा और हमारा पर्यावरण भी ठीक रहेगा और जो हम अन्न उत्पादन करेंगे वो लोगों के लिए अच्छा रहेगा। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में गहन वैज्ञानिक संवाद हुए। पहले ही दिन 9 विषयों पर 500 से अधिक शोध सार प्रस्तुत किए गए। साथ ही 30 मुख्य व्याख्यान और 100 से अधिक मौखिक प्रस्तुतियां हुईं। कृषि विज्ञान संस्थान बीएचयू के निदेशक उदय प्रताप सिंह ने सम्मेलन के महत्व को रेखांकित करते हुए भविष्य की कृषि के लिए दिशा निर्देशक बताया। आज की जो हमारी खेती की जो चुनौतियां आ रही है, वातावरण की, क्लाइमेट की, कि कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं कम हो रहा है और कहीं तापमान में बढ़ाव हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम कैसी खेती करें कि हमारा उत्पादन स्थिर रहे और किसानों की दिक्कतें कम। पद्मश्री सम्मानित किसान चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से किसान विपरीत परिस्थितियों में खेती के नए गुण तथा तकनीकें सीख सकेंगे। आज हम लोग बीएचयू में अंतर्राष्ट्रीय लचीली खेती, जिसमें कि विपरीत परिस्थितियों में हम खेती कैसे कर सकते हैं, उस विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है। इससे जो है मैं कहता हूँ कि आज का जो खेती है वो वैज्ञानिक खेती है। हमको वैज्ञानिक खेती करना है और यह देखना है कि हमारा उत्पादन बढ़े, लागत कम हो और साथ ही साथ जो है किसानों की आमदनी बढ़े। किसान अपने उत्पाद को कैसे जो है मार्केट में अच्छे रेट में बेच सके, उसके लिए वो क्या कर सकता है, इसी सब विषय पर आज चर्चा होगी। 3 दिन का सेमिनार है और इससे ज़रूर जो है भविष्य में जाकर किसानों का जो है भला होगा। कुल मिलाकर यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच टिकाऊ कृषि की ओर एक मजबूत कदम साबित हुआ, जहां नीति, विज्ञान और किसान तीनों का सार्थक संगम देखने को मिला।